भगवान सत्यनारायण की कथा। गुरुवार पूजा विधि एवं व्रत कथा। घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण व्रत। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप को भगवान सत्यनारायण कहा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत और कथा करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं तथा घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। विशेष रूप से गुरुवार के दिन यह व्रत करने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। सत्यनारायण व्रत का महत्व। पुराणों के अनुसार कलियुग में भगवान सत्यनारायण का व्रत सबसे सरल और शीघ्र फल देने वाला माना गया है। यह व्रत व्यक्ति को आर्थिक संकट, पारिवारिक कलह, रोग और मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाता है। भगवान सत्यनारायण की कृपा से जीवन में सत्य, धर्म और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। गुरुवार को सत्यनारायण पूजा की विधि। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ एवं पीले वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थल को साफ करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान सत्यनारायण का चित्र रखें। कलश स्थापना करें और दीपक जलाएं। भगवान को चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। केले, पंजीरी, हलवा और पंचामृत का भोग लगाएं। सत्यनारायण व्रत कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण या पाठ करें। अंत में भगवान की आरती करें और प्रसाद सभी को वितरित करें। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। प्राचीन समय में नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर सूत जी से पूछने लगे कि कलियुग में ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाएं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। तब सूत जी ने बताया कि एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था। भगवान विष्णु ने कहा कि जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्यनारायण व्रत करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। गरीब ब्राह्मण की कथा। काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास पहुंचे और उसके दुख का कारण पूछा। गरीब ब्राह्मण ने अपनी दरिद्रता का वर्णन किया। तब भगवान ने उसे सत्यनारायण व्रत करने का उपदेश दिया। अगले गुरुवार को ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया। भगवान की कृपा से उसकी गरीबी दूर हो गई और वह सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। लकड़हारे की कथा। एक दिन एक लकड़हारा उस ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसने वहां पूजा और कथा होते देखी तथा उसका महत्व पूछा। ब्राह्मण ने उसे सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया। लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ियां बेचकर जो धन मिलेगा, उससे वह भगवान की पूजा करेगा। आश्चर्य की बात यह हुई कि उस दिन उसकी लकड़ियां सामान्य मूल्य से कई गुना अधिक दाम में बिकी। उसने भगवान की पूजा की और धीरे धीरे धनवान बन गया। व्यापारी और उसकी पुत्री की कथा। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसने भगवान सत्यनारायण से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते हुए व्रत का संकल्प लिया। कुछ समय बाद उसके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। व्यापारी अपनी व्यस्तता के कारण व्रत करना भूल गया। जब उसकी पुत्री का विवाह हुआ तब भी उसने संकल्प पूरा नहीं किया। एक बार वह व्यापार के लिए विदेश गया। भगवान की इच्छा से उसे चोरी के झूठे आरोप में बंदी बना लिया गया और उसका सारा धन भी चला गया। उधर उसके परिवार की स्थिति भी दयनीय हो गई। एक दिन व्यापारी की पत्नी और पुत्री ने सत्यनारायण की कथा सुनी और व्रत किया। भगवान की कृपा से व्यापारी को कारागार से मुक्ति मिली और उसका सारा धन वापस मिल गया। जब वह घर लौट रहा था तब भगवान ने साधु का रूप धारण कर उससे पूछा कि नाव में क्या है। व्यापारी ने अहंकारवश कहा कि नाव में केवल पत्ते और घास है। भगवान की लीला से उसका सारा धन वास्तव में पत्तों में बदल गया। व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने क्षमा मांगी और सत्यनारायण भगवान का स्मरण किया। भगवान प्रसन्न हुए और उसका धन वापस मिल गया। इसके बाद व्यापारी ने विधिपूर्वक व्रत पूरा किया और जीवन भर सुखी रहा। व्रत में ध्यान रखने योग्य बातें। पूजा में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। कथा सुने बिना व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। प्रसाद का अपमान न करें। व्रत के दिन झूठ, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करें। निष्कर्ष। भगवान सत्यनारायण का व्रत और कथा जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने वाला माना जाता है। गुरुवार के दिन श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सत्य, धर्म और भक्ति के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा करता है, उसके घर में धन धान्य, सुख समृद्धि और खुशहाली का स्थायी वास होता है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।